हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं PHU PAT MSc एग्रो फॉरेस्ट्री के पेपर के 2017 का पेपर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यूट्यूब चैनल से आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो हम आज इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप हमारे कोर्स ICAR JRF फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाके इसे परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। यदि आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप MSc एग्रो फॉरेस्ट्री BHU की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनके भी कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर उन्हें परचेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़। डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न ये है एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होना एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का, है ना। एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA के द्वारा पे जो अकॉर्डिंग इंडिया, ठीक है, एरिया कितना आता है फॉरेस्ट पे, तो वो है 77 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन द ईयर। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है सबसे पहले यूज़ किया था इंडिया में बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, किस ईयर में, तो वो था 1976 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज़ जेबो सिस्टम ऑफ नागालैंड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो जाबो सिस्टम है नागालैंड का वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीकल्चर का ये कॉम्बिनेशन है जो जाबा सिस्टम। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ ऑन द साइड्स ऑफ रोड्स रेलवे इज़ नोन एज। क्या होता है कि रोड्स, रेलवे, उसके नियर में क्या करना, प्लांटेशन करना, किसका, ट्रीज़ का साइड में, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोला जाता है। ट्री लाइव स्टॉक क्रॉप मिक्सचर्स अराउंड द होम स्टेट इज़ नोन एज। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कंपाउंड फार्मिंग। नेक्स्ट है द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एडाप्टेशन इन ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रीजन इज़। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन 2 फ्यूल वुड। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर। जो ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? वो है 2010 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 एरिया अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर पे जो एरिया है वो कितना आता है इंडिया में? एग्रो फॉरेस्ट्री का एरिया है ना, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 25 मिलियन हेक्टेयर आता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री NRCAF वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। किस ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1988 में। विच वन इज़ द डोमिनेंट कंपोनेंट इन सिल्वी एग्री पास्चर सिस्टम। तो डोमिनेंट कंपोनेंट क्या है इनकी? तो इसका आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ट्री। द स्टेट अकाउंट्स द लार्जेस्ट एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे बता रहा है जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन आप जानते हो, इसे झूमिंग भी बोलते हैं ना, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। तो आपको पता है जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में किया जाता है? तो वो है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। इंडिया में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है इसको। NRCAF इज़ लोकेटेड एट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट, झांसी में लोकेटेड है। अब झांसी में और क्या लोकेटेड है? तो आपको बता दिया जाए ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च सेंटर, ये लोकेटेड है कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट हम बात करें इन इंडिया ड्राई लैंड विच फार्मिंग इज़ यूज एज अ वे टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी।
ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 झूम फार्मिंग। नेक्स्ट है विच कल्टिवेशन इज अ प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ पे जो 15 का आंसर होगा वो होगा ले फार्मिंग। ठीक है, इन इंडियाज ड्राईलैंड विच फार्मिंग इज़ यूज एज अ वे टू रिस्टोर फॉसाइल फर्टिलिटी इज़ ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होता है? अल्टरनेट लेग्यूम प्लस, ठीक है, ग्रासेस ग्रो करना है ना, फार्मिंग करना। विच कल्टिवेशन इज़ अ प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन इन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन ऑफ इंडिया। तो इसका आ जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर 3 झूमिंग में। जो ईस्टर्न हिल रीजन में इंडिया में किया जाता है प्रिमिटिव कल्टीवेशन है वो है झूमिंग कल्टीवेशन, है ना। झूमिंग के को हम क्या बोल देते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन उड़ीसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ लोकली नोन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत आ रहा है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, वहाँ की जब तक फर्टिलिटी है सॉइल की तो वहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज़ नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, पोडू कल्टीवेशन के नाम से उड़ीसा में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो इनेक्टेड हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1927 में। नेक्स्ट है 19 का, तो इन इंडिया स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इज़। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश, ये 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग है ना। एंड इन पोलार्डिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द, तो इन पोलार्डिंग है वो किस पे इन्वॉल्व है? तो ये है ट्रीज क्राउन। क्या होते हैं ये जो ट्रीज़ के जो ये क्या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ द ट्रीज क्राउन इन्वॉल्व होता है किस में? पोलार्डिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन इज द ICARF सेंटर इज सिचुएटेड ए। तो जो ICARF है उसका स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है नैरोबी में। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द प्लांटिंग ऑफ, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटिंग ऑफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, वुडी पेरिनियल प्लांट्स विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिम्बर यील्डिंग ट्री स्पीसीज। इनमें से कौन है जिनको टिम्बर यील्डिंग ट्री स्पीसीज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सुबाबुल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एले क्रॉपिंग स्पीसीज आर कॉपीसीड एट अ हाइट ऑफ, किस हाइट पे है? तो ये है 40 to 60 सेंटीमीटर में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या प्रैक्टिस है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, रिपीटेडली कल्टीवेशन लैंड एंड लीविंग इट फैलो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो रहा है? रिपीटेडली कल्टीवेटिंग करना लैंड में है ना, और लीविंग इट फैलो ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? जो मैक्सिमम परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर होते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया में, तो जो इसका आंसर होगा मिज़ोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स। इनमें से कौन सा ट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल होता है? इसका आंसर है यूकेलिप्टस। जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हार्मफुल होता है यूकेलिप्टस, है ना। किसके लिए? ये क्रॉप प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। नेशनल बैम्बू मिशन वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2002 में ये इनिशिएट हुआ था। द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड हु एडॉप्टेड इन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को किस कंट्री ने अडॉप्ट किया था? उसको किया था इंडिया ने। नेक्स्ट है द प्रेजेंट डिमांड ऑफ फ्यूल वुड इन इंडिया इज़ नियरली, कितने मिलियन टन्स हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 201 मिलियन टन्स। नेशनल एग्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी NAP वॉज लॉन्च इन द ईयर, ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2014 में। द वर्ड टोंगिया इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, टोंगिया इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो टोंगिया कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था? ये हुआ था म्यांमार से। अ होम स्टेट इज़ वेरी कॉमन इज़ ओल्ड प्रैक्टिस इन, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? 1988 में स्टार्ट हुई थी। टोंगिया मीन्स हिल कल्टीवेशन, हिल में कल्टीवेशन करना, टोंगिया कल्टीवेशन। एंड नेक्स्ट है अराउंड हाउ मेनी ऑफ आवर टिम्बर रिक्वायरमेंट इज़ मीट फ्रॉम द ट्रीज ग्रोन इन ऑन फार्म्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर 64।
नेक्स्ट है वन ऑफ द डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ ट्रीज स्पीसीज फॉर एले क्रॉपिंग इज, इनमें से कौन सा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है ट्री स्पीसीज का एले क्रॉपिंग के लिए, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, लेग्यूम। नेक्स्ट है द आइडल शेप फॉर सेल्टर बेल्ट इज, आइडल शेप बहुत अच्छा शेप किसके लिए माना जाता है सेल्टर बेल्ट के लिए, तो वो होगा ट्रायंगल शेप, ठीक है। नेक्स्ट है द टोंगिया सिस्टम इज प्रैक्टिस इन एरियाज हैविंग एन एंश्योर्ड एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर 1400 मिलीमीटर। द स्पेसिंग नॉर्मली गिवन बिटवीन हैज़ रोज इन एले क्रॉपिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप फॉर एग्री हॉर्टिक सिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेरियन ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग, जो फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में ओपन किया गया वो कब किया गया, तो ये है आपका 1878 में। नेक्स्ट है जो 43, इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एमंग विच वन प्लांट स्पीसीज मस्ट बी, तो एक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रोन करना एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में, तो इनमें से प्लांट स्पीसीज मस्ट बी कैसी होनी चाहिए प्लांट स्पीसीज, तो वुडी पेरिनियल होनी चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री आपको दे दिया है ऑप्शन, आपको आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये क्या करता है, जो सॉइल इरोजन होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब ये सॉइल इरोजन को कैसे रिड्यूस करता है, तो जो इसकी एग्रो फॉरेस्ट्री में जो ट्रीज़ होते हैं उनके फॉरेस्ट ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहती है ना, हाइट बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती, ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, तो ये क्या करती है जो सॉइल को होल्ड करके रखे रहती हैं, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन कम होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ ट्री स्पीसीज फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, इनमें से कौन सा जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो नहीं है उन्हें, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का 4 इज़ करेक्ट आंसर, थॉर्नी, मतलब कि कांटेदार नहीं होनी चाहिए ना वहाँ पे ट्रीज स्पीसीज में। ट्रीज स्पीसीज सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम शुड हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd इज करेक्ट आंसर, लो क्राउन डायमीटर टू पोल डायमीटर रेशो। द कंपोनेंट ऑफ एग्रो हॉर्टिसिल्वीकल्चर आर, इसमें कंपोनेंट क्या है, फील्ड क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स और एमपीटीएस दैट मीन्स मल्टीपर्पज ट्रीज। नेक्स्ट है द वर्ड सिल्वा मीन्स, वर्ड सिल्वा का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, द assemblies of trees in a region. When the classification of agroforestry system is done, fill in the blanks basis, then it is widely adopted and easy to understand. इनमें से जब एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का क्लासिफिकेशन हुआ तो इनमें से जो क्या वाइडली अडॉप्टेड और इजी टू अंडरस्टैंड के लिए है वो कौन सा था, वो है स्ट्रक्चरल बेसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कॉन्स्टेंट फॉर द अडॉप्शन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज, आंसर है ओकेशनल ग्रेजिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम एग्रोफॉरेस्ट्री, में लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ना। विच वन इज़ अ बेटर प्रैक्टिस फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, इनमें से कौन सा जो बेटर प्रैक्टिस है किसके लिए, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे जो 52 का है वो हो जाएगा 2 इज़ करेक्ट आंसर, अर्ली एंड लाइट थिनिंग है ना। नेक्स्ट है 53 का, आपको बता दी जाए एसोसिएशन ऑफ टॉल पेरेनियल विथ शॉर्टर बाइनियल एंड एनुअल क्रॉप्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, मल्टी टायर क्रॉपिंग, तो ठीक है। नेक्स्ट है विंड ब्रेक्स कैन प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम डेसिकेटिंग winds in downwards a side up to, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है द फेलिंग मेड इन एन एमेच्योर ट्री स्टैंड फॉर इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री इज टर्म्ड एज, क्या होता है इमेच्योर ट्री स्टैंड का फेलिंग होना है ना, बनाना, इम्प्रूव करते हैं ग्रोथ के लिए, एंड फॉर्म ऑफ ट्रीज टर्म्ड एज, इसको क्या टर्म देंगे, इसका आंसर है 1 थिनिंग, ओके 55 का जो आंसर है वो थिनिंग है, ठीक है, थिनिंग। एंड देन है नेक्स्ट जो है कॉनिकल क्राउन इज़ जनरली फॉर्म्ड इन, जो कॉनिकल फॉर्म है जनरली, कॉनिकल क्राउन इज़ जनरली फॉर्म्ड इन विच ट्री स्पीसीज, इसका आंसर हो जाएगा पाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है द क्राउन ऑफ
विच ट्रीज इज़ फॉर्म्ड बाय लार्ज लीफ एंड देयर इज़ नो ब्रांचिंग इन द स्टम। इसमें बता रहा है कि क्राउन किस ट्री का है जो कि जिसमें लार्ज लीव्स के द्वारा वो बना हुआ होता है और इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फिनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री ऑन सॉइल इज। सो एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है एग्रोफॉरेस्ट्री सॉइल पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। देयर मे बी डॉक्यूमेलेशन ऑफ टॉक्सिक एक्सुडेट्स। 59 का है एन एग्जाम्पल ऑफ वुडी पेरिनियल नॉट ट्री बोटेनिकल इज। वुडी पेरिनियल इसमें कौन सा है, नॉट ट्री बोटेनिकली, तो इसमें आएगा 59 का ऑप्शन नंबर 2 सेलिक्स अल्बा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 60 क्वेश्चन है वो है द ट्री स्पीसीज कॉमनली ग्रोन एज साइड ट्री इन टी एंड कॉफ़ी इज़। तो इसमें जो ट्री स्पीसीज़ है कॉमनली कहाँ ग्रो हो जाती है, साइड ट्री टी और कॉफ़ी में, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्रेविलिया रोबस्टा। सीड कलेक्शन ऑफ एजार्डिडेक्टा इंडिका इज डन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। जो एजार्डिडेक्टा इंडिका किसका बोटेनिकल नेम है, नीम का। तो इसका जो सीड कलेक्शन होता है किस मंथ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर होगा 61 का होगा। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फरवरी से मार्च में करते हैं। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो एजार्डिडेक्टा इंडिका है। नेक्स्ट है पास्चर इज मेजर ट्री इज सेकेंडरी इन सिस्टम। तो पास्चर मेजर है, ट्री सेकेंडरी है किस सिस्टम में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड नंबर इज करेक्ट आंसर पास्चर सिल्वीकल्चर। द मोस्ट सुटेबल फील्ड क्रॉप अंडर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर मिलेट। जितने भी मिलेट्स आते हैं, पल मिलेट, ठीक है, फिंगर मिलेट, तो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेस्ट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर द वाटर साइड विथ मार्जिनल फर्टिलिटी इज। इनमें से फिर क्या हो जाएगा, इसका 64 का जो आंसर होगा वो होगा 4th इज करेक्ट आंसर सिल्वी पास्चर। वी कैन गेट मैच वुड फ्रॉम। तो हम लोग जो मैच वुड है ना, मैच वुड मतलब कि जो माचिस है वो कहाँ से हमको मिलती है, एलियंथस ग्रैंडिस से। द ट्री विच इज़ कंपोनेंट ऑफ सेरिकल्चर। तो इसमें जो ट्री है वो सेरिकल्चर का कंपोनेंट है, इसमें से आंसर होगा मोरस अल्बा। ठीक है, मलबरी सिल्क जो है यहाँ का कंपोनेंट है सेरिकल्चर का ट्री का। द साइकिल ऑफ एन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज़ ऑलवेज। जो साइकिल होता है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का वो कितना होता है, मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा ही होता है। द कॉनिफर आर फाउंड इन। जो कॉनिफर है कहाँ पे फाउंड होते हैं, किस में फाउंड होते हैं, तो ये होंगे ईस्टर्न हिमालयाज़ में। नेक्स्ट है द कान्हा फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन। जो कान्हा फॉरेस्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, वो मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो आप यदि घूमना चाहो इधर पे, तो ये जो घूमने का बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे होता है अक्टूबर से जून के बीच में। इसके बाद से वहाँ पे बारिश हो जाती है तो वहाँ पे नहीं घूमने दिया जाता है, बट बेस्ट जो टाइम है वो अक्टूबर से जून के बीच में रहता है विजिटिंग के लिए। एंड जो इसका जो एरिया है वो एरिया 940 किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया फैला हुआ है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंडार्ज्ड स्पीसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे 71 क्वेश्चन इज बिंड ब्रेक आर। बिंड ब्रेक्स क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैरो प्लांटिंग ऑफ टॉल हाइट्स ट्रीज। मतलब कि नैरो प्लांटिंग ऑफ टॉल हाइट ट्रीज। ठीक है, बिंड ब्रेक्स हैव कंसिडरेबल प्रोडक्शन पोटेंशियल फॉर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 3 बोथ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ वुडी पेरिनियल प्लांटेशन क्रॉप इज। इनमें से क्या एग्जाम्पल है पेरिनियल प्लांटेशन क्रॉप का, वुडी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑयल पाम। कैरेक्टर शुड कंसिडर एज वेरी इंपॉर्टेंट while selecting a plant species for wood production is। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाई क्लोरिक वैल्यू। द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज़। अब आपको इसमें बताना है कि बेस्ट सोर्स क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, बेस्ट सोर्स। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे क्या दिया है, कोल दिया है और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम है वो तो रिन्यूएबल है ही नहीं, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, ट्री और वाटर। तो इसमें बेस्ट सोर्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो है ट्री। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। द फॉरेस्ट क्या है, आप ये इनएग्जॉस्टिव रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 77 MFP मीन्स। MFP का मतलब क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल फॉरेस्ट सिस्टम। 3 डायमेंशनल फॉरेस्ट मीन्स
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज द बिगेस्ट, ठीक है, टेंडू लीव्स यहाँ पे प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था, इसे 1973 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू, डिफॉरेस्टेशन किस पे रिफर्स करता है, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, का इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसमें आंसर का फायरवुड प्रोडक्शन। द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये चिपको मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था किस ड्यूरिंग ऑफ पीरियड में, 1972 टू 73 में। इन इंडिया टोंग्यू सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहले जो टोंग्यू सिस्टम है वो इंडिया में कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था आपका नॉर्थ बंगाल या वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन इज स्फेरिकल क्राउन इज़ जनरली फॉर्म्ड इन विच ट्री स्पीसीज, तो जो स्फेरिकल क्राउन है वो स्फेरिकल गोलाकार है ना, तो वो महुआ में आपको देखने मिलता है, महुआ स्पीसीज में। द वर्ड फॉरेस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स, तो जो वर्ड है फॉरेस्ट का मतलब लैटिन वर्ड से डेराइव किया है, फॉरेस्ट इसका मतलब क्या है, आउटसाइड, ठीक है, क्या है ये, आउटसाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 द प्रिंसिपल रीजन प्रोड्यूसिंग ट्री ऑफ इंडिया इज़, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 87 का, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाइनस रॉक्सबर्गी। एंड नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन इज़ आपका जो यूजुअली ऑफ फॉरेस्ट फैलो इज़, जो यूजुअली फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कब तक फैलो होते हैं, वो है सेवरल ईयर, बहुत सारे ईयर तक रहते हैं। लूपिंग इज़ प्रैक्टिस डन फॉर, लूपिंग जो प्रोसेस है मोस्टली लूपिंग जो है वो किस में की जाती है, आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि लूपिंग किस पे की जाती है मोस्टली, तो ये की जाती है किस लिए, कब, मतलब कि इसका आंसर होगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर 2 ट्री मैनेजमेंट के लिए की जाती है। द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP वॉज लॉन्च इन द ईयर, जो इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था किस ईयर में, तो ये लॉन्च किया गया था 1989 में। Which agroforestry system is considered as a step further in the process of transformation from shifting cultivation to typical agroforestry, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टोंगिया। उत्तर प्रदेश प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, उत्तर प्रदेश प्राइवेट एक्ट जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ था, वो हुआ था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 93 अ मिनिमम नंबर ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर हैज़ बीन डिटरमाइंड डिज़ायरेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33%। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन द टाइम ऑफ सीड कलेक्शन ऑफ डलवर्जिया सिस्सो ट्री इज़, तो इनमें जो सीड कलेक्शन का है डलवर्जिया सिस्सो ट्री में, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर टू नवंबर। नेक्स्ट है द प्रोटीन बैंक शुड प्रेफरेबल ग्रोन इन, जो प्रोटीन बैंक्स है कहाँ पे प्रेफरेबली है ग्रोन ऑन, तो इसका आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर 2 हाईलैंड में। वी कैन गेट प्लाईवुड फ्रॉम, हम कहाँ से प्लाईवुड को हम फाइंड कर सकते ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीमा बैलिकी में से। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल प्लांट लैप्टाडेनिया रेटिकुलेटा एजा, ये क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 एंडाज्ड स्पीसीज़ है ये। अब द बॉग प्लांट सो, अब बॉग प्लांट क्या होते हैं, तो बॉग प्लांट जो है वो सेमी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो इन सॉफ्ट वेटलैंड में ये ग्रो करते हैं, दैट कैरेक्टर्स है ये जेरिक कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट है बैंडिंग ऑपरेशन इज़ कॉमनली डन इन विच फ्रूट, जो बैंडिंग ऑपरेशन है वो किस में जनरली डन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुआवा में, ठीक है, सीडियम गुआझावा इसका बोटेनिकल नेम है। विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रूनिंग, ठीक है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। थिनिंग क्या होता है, ये जो अनवांटेड ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव कर देना ताकि उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। रोगिंग ऑफ टाइप प्लांट्स को ग्रो हटा देना और ब्रीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर देना फील्ड से। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ अ वुडी पेरिनियल हैविंग अनब्रांच सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोकस स्पीसीज। डलवर्जिया लैटिफोलिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये रोज वुड का साइंटिफिक नेम है डलवर्जिया लैटिफोलिया।
नेक्स्ट है यूकेलिप्टस इज नेटिव ऑफ, यूकेलिप्टस किसका कहाँ का नेटिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 103 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया से इसका नेटिव है, मतलब इसका ओरिजिन है। ए ग्रेड राउंड थिनिंग इज द, तो ए ग्रेड राउंड थिनिंग है वो क्या है इसमें? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 लाइट थिनिंग है, लाइट थिनिंग, ठीक है। फिर है भिटारकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है अबाउट fill in the blanks of the total revenue from forestry industry in India is non-wood forest product category is option number 4 50% is correct answer. Next is the tree species known as paragon of Indian timber is, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर टीक, ठीक है। इसको जो टीक स्पीसीज है वो पैरागॉन ऑफ इंडियन टिम्बर के नाम से जान जाती है। सिनकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइनिकोलॉजी जो स्टडी है वो है कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, इसकी स्टडी को हम लोग साइनिकोलॉजी बोलते हैं। द सेंचुरी दैट वर्क्स एजिलम इज, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी इन मध्य प्रदेश। जो सेंचुरी है वो एज इजीलम में वर्क करती है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज डिक्रीजिंग ओवर अ पीरियड कॉल्ड इज, जो स्पीसीज पॉपुलेशन स्पीसीज की डिक्रीज़ हो रही है एक पीरियड में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा एंडार्ज्ड बोल सकते हैं हम लोग, है ना। प्लांट्स ऑफ एंडार्ज स्पीसीज आर कंजर्व थ्रू, अब जो स्पीसीज जो हमने अभी बताया कि पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज डिक्रीज हो रही है ओवर अ पीरियड में, उसको हम एंडार्ज स्पीसीज बोलते हैं। तो जो एंडार्ज स्पीसीज है उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो उन्हें हम जीन बैंक के थ्रू कंजर्व कर सकते हैं। जीन बैंक क्या होते हैं? जो हमारी जो एंडार्ज स्पीसीज हैं जो कम होते जा रही हैं उनके हम जीन को कलेक्ट करके उनको बैंक में उसको संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम जीन बैंक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फैमिली ऑफ यूकेलिप्टस इज, जो यूकेलिप्टस की फैमिली है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेटेशी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ, तो लीव्स ऑफ द ट्रीज आर यूज फॉर विच मेकिंग कप्स एंड प्लेट्स, जो कप होते हैं और प्लेट्स होती हैं वो बनती है, तो उनकी बनाने के लिए कौन से ट्री की लीव्स का यूज़ करते हैं? बहिनिया बहेली की यूज़ करते हैं। हाउ मैनी मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया? तो 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया में 16 टाइप्स फॉरेस्ट के हमको मिलते हैं फॉरेस्ट के। द मैंग्रोव कवर इज़ मैक्सिमम इन स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि सबसे कितने ज़्यादा मैंग्रोव कवर होते हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट बंगाल स्टेट में। इन इंडिया सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स बिकम मोस्ट सक्सेसफुल इन विच स्टेट? तो इनमें इन इंडिया में सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल हुआ था किस स्टेट में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर गुजरात में, ठीक है। द एवरेज यील्ड ऑफ बैम्बू इन इंडिया, तो एवरेज यील्ड कितनी है बैम्बू की इंडिया में टन पर हेक्टेयर में? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 325 टन पर हेक्टेयर पर ओके एनम है। नेक्स्ट है 118 रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन बैम्बू जेनेटिक रिसोर्सेज में, तो बैम्बू जेनेटिक रिसोर्सेज में जो रिचेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? चाइना। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, इनमें से किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है? तो यहाँ पे आपको हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे पंजाब तो दिया नहीं, तो हरियाणा इज़ करेक्ट आंसर। रिसेंटली देयर इज़ 5,871 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीजेज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 62% ऑफ द राइज, तो इसमें से 64% के यहाँ पे राइज हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट बंगाल। ये 2017 का डाटा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताए हैं। यदि आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन था MSc PET का पेपर था,
तो वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। और यदि आप एग्रो फॉरेस्ट्री का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन में सारे कोर्स और उनकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, आप उन्हें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। या आपने अभी तक हमारे चैनल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट लिंक भी दी गई है, आप वहाँ से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी कोर्स चाहें वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और कुछ कोर्स लॉन्च नहीं हुए हैं, वो 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके उन्हें परचेस कर सकते हैं। उनकी टेस्ट सीरीज़, उनके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।